बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा भैया कब कहे लाख टका मेरो मोल। इसी प्रकार से हमारे ईश्वर को पता होता है कि हमारा मोल क्या है, हम वास्तव में हमें अपने जीवन में करना क्या है। और कभी कभी हमारे जीवन में यदि परेशानियां आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान देख नहीं रहे हैं, वो हर कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। और लेकिन सही समय आने पर हमें वो सब कुछ दिला जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। देखते ही देखते सन 2024 का आगाज़ पूर्ण रूप से अपने परम शिखर पर पहुंच गया है। अब 2024 में इस जनवरी के महीने में हम अपनी सफलता को, अपनी जिम्मेदारियों को क्या हम प्राप्त कर पाएंगे? क्या हमारे परमात्मा और हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य दोनों का समायोजन बना करके हमें एक दिव्य अवसर प्रदान करा पाएगा? इसी बात को समझने और जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि जनवरी 2024 हमारे लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने मकर राशि के जो स्वामी बनते हैं, यही बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव इस समय पर ठीक आपके धन भाव पर गोचरवश अवस्था में आए हुए हैं। जैसे ही शनि देवता आपके धन भाव पर, आपको पता है कि पिछले काफ़ी समय से चल रहे हैं, जनवरी में भी ये एक ऐसे मुकाम पर ला कर खड़ा करेंगे जहां पर कौटुंबिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये हमारे लिए कुछ सुखद वातावरण हमारे जीवन पर प्रेषित करा जाएं। यही नहीं, धन भाव अर्थात आपके वित्त मंत्री भी शनिदेव बनते हैं। इनका धन भाव पर होना आर्थिक परिप्रेक्ष्य से बहुत उन्नति कारक आपके लिए होगा। और सिर्फ जनवरी महीना ही नहीं, आगे चल के भी ये पूरे के पूरे अभी साल, सवा साल तक आपके धन भाव पर रहेंगे। इसलिए धन की प्राप्ति, कौटुंबिक वातावरण में कोई सुखद वातावरण, और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए कुछ बेहतर परिणाम हम निकाल करके ला पाते हैं। ये हैं हमारे शनिदेव। दूसरे तरफ हम समझते हैं ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण को। ये सूर्य देवता आपके जीवन में, ये आपके अष्टमेश हैं और इस टाइम पर ये आपके 12वें घर पर चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी तक का समय हो सकता है कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट आपके हाथों से हो जाए, या फिर हो सकता है किसी आवश्यक कार्य से कुछ खर्च करने हमें पड़ सकते हैं। परंतु जैसे ही 14 तारीख का दिन आएगा जनवरी के महीने में, मकर राशि में ही सूर्य का संचरण हो जाएगा। इसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ये मकर संक्रांति का शुभ योग आपके जीवन पर, आपके अपने राशि पर सूर्य आएंगे। जिस भाव पर सूर्य उपस्थित होते हैं उस भाव पर जागृति आ जाती है, अर्थात आपके जीवन में भी ये जागृति करा जाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा व्यक्तित्व, हमारी जो रूपरेखा, जो संरचना है, इस पर सूर्य का आना किसी भी कारण से आपके लिए अशांति कारक नहीं होगा, आपके लिए सफलता कारक ही होगा। दूसरी तरफ से यदि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है, भगवान सूर्य आ रहे हैं भाई आपके अपने राशि पर, ये एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी अनुभूति आपके जीवन पर दिला जाएंगे। सूर्य के बाद मंगल को समझते हैं। पूरे के पूरे सन 2024 के इस जनवरी महीने में मंगल, जो कि साहस के देवता होते हैं, आपके धन भाव पर समाहित होंगे। और धन स्थान पर मंगल का होना, आपके 12वें घर पर मंगल का होना एक प्रकार से आपका साहस, आपका परिश्रम, आपका प्रयास, किसी बड़े निवेश की ओर आप प्रवेश कर सकते हैं इस टाइम पर। मंगल चूंकि आपके गोचर पत्रिका के अनुसार आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। यदि आप प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कोई निवेश करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा, जनवरी 2024 का महीना। दूसरे तौर पर आप समझिए बुध देवता को। ये बुध देवता वो ग्रह होते हैं तो जो आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं बुध देवता, और ये बुध देवता आपके भाग्याधिपति भी हैं। इसलिए भाग्य की सारी संरचना इन्हीं के पास समाहित है। और ये इस जनवरी महीने में आपके ठीक इनकम भाव पर उपस्थित होंगे। 7 जनवरी तक ये बुध देव आपके इनकम भाव पर रहेंगे। लाभ की दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा, कोई लाभ की प्राप्ति हमें हो सकती है। 7 जनवरी के बाद का जो समय होगा, पूरे जनवरी महीने के अंत तक, ये 12वें घर पर चले जाएंगे। आपके छठे भाव के, आपके 9वें भाव के स्वामी का 12वें घर पर जाना हो सकता है। इस टाइम पर पिता के स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी आ सकती है, इस पर हमें सचेत रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, कोई यात्रा में संलग्न होना चाहते हैं,
ये गोचर आपके लिए सफलतादायक हो सकता है। किसी सफ़र के दौरान आपको सफलता मिलने की संभावना सर्वाधिक बनती है। सिर्फ यही नहीं, बुध के बाद हम समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को। ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ये आपके 12वें घर के स्वामी हैं और साथ ही साथ यही आपके तीसरे पराक्रम भाव के अधिपति बनते हैं। और इस समय पर सौभाग्यवश ये आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। विशेष शुभ प्रभाव तो इसलिए भी इनका बनता है क्योंकि 31 दिसंबर को यही गुरुदेव महाराज हमारे वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पे आ जाएंगे। भाई, गुरु का आना हमारे घर पर, चतुर्थ भाव हमारा परिवार है, हमारा घर है, यहाँ पर देवगुरु आ रहे हैं। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को संगत करे, सब कष्टन को अंत। समझिए, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ में रहेंगे कि कोई भी यदि कष्ट हमारे जीवन पर है, उस कष्टों को निराकरण कराने का सामर्थ्य एकमात्र देवगुरु बृहस्पति के पास समाहित होता है। नेचुरल रूप से ये धर्म के कारक हैं। नेचुरल रूप से देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से ही अगर समझा जाए तो ये हमारे भाग्य के कारक माने गए हैं। काल पुरुष की पत्रिका में यही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को रूल करते हैं, इसलिए जहां पर जाते हैं वहां पर भाग्योन्नति का एक वातावरण देखने को मिलता है। आपके परिवार भाव पर आए हैं, परिवार में सुख शांति यहां पर व्याप्त हो सकती है। किसी कारण से पारिवारिक जनों के बीच यदि मतभेद चल रही है, यहाँ पर एक स्थिरता आ सकती है, एक संपन्नता आ सकती है। और यही नहीं, देवगुरु की एक दृष्टि पड़ती है सीधे आपके अपने लग्न पर ही, आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र का है, तो कर्म क्षेत्र में हमने तो अपना कर्म किया है, यहाँ पर मुझे भाग्य का सहारा मिल गया। सहारा मतलब कि गुरु का सहारा यहाँ पर मिल गया, मतलब मैं अपने कार्य को और अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से पूरा करा पाऊंगा। ये विशेष अवसर जो आपके जीवन पे रहेगा वो मात्र अभी 4 महीने तक रहेगा। जनवरी भर तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा 4 महीना इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि ठीक 1 मई को यही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ सुख भाव को छोड़ करके आपके पंचम मूल त्रिकोण स्थान पर चले जाएंगे। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम पर जाते हैं, एक विशेष समृद्धि और ज्ञानवर्धक स्थिति को हमें प्रदर्शित करते हैं। इस टाइम पर गुरु यहाँ पर आए हैं, कोई भी ऐसा समय नहीं हो सकता जो हमारे प्रॉब्लम को और बढ़ा दे, बल्कि इस समय पर कोई ज्ञान की वृद्धि हो सकती है आपके अंदर, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा नॉलेज भी होता है। कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा ज्ञान दे जाए जिसके द्वारा हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता पा सकें, चाहे अपना हो चाहे अपने परिवार का हो, हम उनके लिए कोई बेहतरी को निकाल पाएँ। ये हमारा सर्वाधिक प्रयास होगा। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर स्थित है। अब समझते हैं शुक्राचार्य जी महाराज को। शुक्र देवता वो ग्रह बनते हैं जो आपके अपने मकर राशि के जो स्वामी शनि देवता हैं, इनके परम मित्र हैं शुक्राचार्य जी। और यही शुक्रदेव पूरे जनवरी के महीने के जो प्रारंभ का समय होगा, ठीक ये आपके इनकम भाव पर स्थित होंगे। अब समझिए जरा, यदि धन के कारक कौन है तो हमारे शुक्र हैं, वीनस हैं। और हमारे लाभ का स्थान कौन हो गया, जहां पर ये स्थित है। अर्थात धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये हमें सफलता दिला सकते हैं। कोई इच्छाओं की पूर्ति होना है, कोई इच्छाएं हैं मेरी जो दबी हुई हैं, उस इच्छाओं को जागृति प्रदान करके वो कार्य सिद्ध करा सकते हैं। शुक्राचार्य जी एकादश भाव पर स्थित है। सिर्फ यही नहीं, ये शुक्र देवता आपके दशमेश भी बनते हैं, इसलिए आपके कैरियर के मालिक हैं। कैरियर के कारक शनि देव हैं, लेकिन कैरियर के स्वामी आपके गोचर चार्ट के अनुसार में शुक्राचार्य जी बनते हैं और इनकम भाव पे गए हैं। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, कैरियर में लाभ, हमारे कर्म क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता, ये एक संजोग बनेगा शुक्र देवता के द्वारा। परंतु ये 18 तारीख तक रहेंगे। 18 जनवरी के बाद यही शुक्र देवता आपके चले जाते हैं 12वें घर पर। 12वां घर हमारा परिवर्तन का होता है, दशमेश है। इसलिए कार्य क्षेत्र को लेकर के यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यापार हो या नौकरी हो, उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। पूरे के पूरे 18 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक के शुक्रदेव आपके 12वें घर पर रहेंगे। 12वां घर हमारा विदेश भी है और दशमेश है, मतलब कर्म के स्वामी विदेश में बैठे हैं। हो सकता है अन्य प्रांत से या विदेशों से आपके कनेक्टिविटी जुड़ जाए, वहाँ से आप जुड़ करके अपने कार्य क्षेत्र को आगे भी बढ़ा पाते हैं। यदि आपका आयात निर्यात संबंधी कार्य है, वहाँ से भी आपको सफलता मिलने की संभावना बन सकती है।
12वां घर मेरा निवेश है। शुक्र स्वयं प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति प्रॉपर्टी घर पे बैठे ही हैं, इस कारण भी कोई बड़े निवेश के अवसर को भी हमें प्रदान करा सकते हैं। राहु और केतु को समझते हैं कि इस 2024 में राहु केतु हमें जनवरी महीने में क्या प्रदान करेंगे। राहु देवता ठीक आपके इसकी गोचर के अनुसार आपके ठीक तृतीय भाव पर स्थित हैं। बहुत अच्छा माना गया है ज्योतिष में, तीसरे घर पर, छठे घर पर, 10वें घर पर, 11वें घर पर इन भावों पर राहु की स्थिति अच्छी मानी गई है और इस हिसाब से पराक्रम भाव पर आए हैं। मतलब मेरे अंदर वो पराक्रम, वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि मैं अपने कार्य को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ा सकूं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। इस कारण से मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी शीतलता को प्राप्त करेंगे और मैं भी शीतलता को प्राप्त करूंगा। राहु के पास बौछार है कार्य का, तो इसलिए आपके अंदर भी कार्य का बौछार देंगे। इस समय पर हमें कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। यदि हमने उस टेंशन को ले लिया तो समझिए हमारा दायित्व हमने प्राप्त नहीं किया। लेकिन हमें तो राहु को यूज़ करना है, राहु से लाभ लेना है। वो हमें बहुत सारा कार्य देंगे और उन कार्यों को करते हुए हम अपनी सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। यही वो स्थान ऑनलाइन संबंधी कार्यों का होता है और राहु हमारे ऑनलाइन संबंधी कार्य के कारक ग्रह होते हैं। आपके वहाँ से कार्य बन सकते हैं, कोई संचार माध्यम से कार्य बनेगा, कोई एक ऐसा मान सकते हैं कि जो आपके भाई बहन है, क्योंकि तीसरा घर हमारे भाई बहनों का होता है, उनके लिए आप प्रयासरत रह पाएंगे, उनके लिए कोई बेहतर कार्य आप निकाल करके ला पाएंगे। तीसरा घर यूं देखा जाए तो हमारे अनुबंध का होता है, हमारे राइटिंग का होता है। इस समय पर आपको ध्यान देना है कि आपके राइटिंग संबंधी किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी अनुबंध को करने से पहले आपको अच्छे से जांच परख लेना है सामने वाले को, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं धोखा भी है। इस बात को समझिएगा। राहु जहां स्थित है ठीक इनके सामने केतु देव विद्यमान है। 9वें भाव पर केतु देवता है, हमारे भाग्य के घर पर केतु देव है। और यही नहीं, केतु का स्थान, केतु को माना जाता है आध्यात्मिकता से परिपूर्ण ग्रह और 9वां भाव हमारे आध्यात्मिक, हमारे धर्म का स्थान होता है। इसलिए केतु आपको आध्यात्मिकता से आपको जोड़ेगा, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और स्वयं माला जाप, मंत्र जाप, कुछ पाठ करना, कुछ दान पुण्य करना, इसके प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और उसी के माध्यम से हमें सफलता मिल सकती है। इस बात को मत भूलिएगा। भावी मेट सकत त्रिपुरारी। यदि जीवन में लाख हमारी परेशानियां हुई हैं, उसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव में वो सामर्थ्य होता है कि वो हमारे भाल, हमारे मस्तक पर लिखे हुए दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सके। और यही अनुभूति आपके जीवन में केतु देवता जो आपके 9वें भाव पर स्थित है, आपके जीवन पर लक्षित करा जाएंगे। ये साल एक बेहतरी का साल होगा। ये साल पिछले साल से कई गुना अधिक हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमने कई वीडियो पीछे में बनाए हैं, मिशन 2024 और कैसे किस्मत का लाभ लिया जाए। देखिएगा, उसे समझिएगा, उसमें सारा डाउट हमने क्लियर किया है कि ग्रहों से कैसे लाभ लिया जाए, अन्यथा ये हमें परेशानी ही दे सकते हैं। कुल मिलाकर के 2024 एक श्रेष्ठ वर्ष निकल करके आपके जीवन पर इंगित करा जाएगा, एक ऐसी सफलता को दिला जाएगा जो हमें अपने जीवन पर चाहिए ही चाहिए। ये अनुभूति आपको दिला करके आपके राहु, देवगुरु बृहस्पति और धन भाव पर बैठे हुए शनिश्चर जी महाराज जरूर करा जाएंगे। इन्हीं मंगल कामना के साथ अब ये वीडियो हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि आपने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। एक सपोर्ट प्राप्त होता है हमें कि हाँ, आपने हमें सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।